ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के को चेयरमैन बनाए गए बजरंग पूनिया। आखिर कांग्रेस में कितना मजबूत है किसान सेल? बजरंग पूनिया को चेयरमैन बनाने के पीछे की क्या है स्ट्रेटेजी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का किसान सेल सुर्खियों में है। वजह बना पहलवान बजरंग पूनिया की एंट्री। राजनीति में आने के महज 6 घंटे बाद ही पहलवान पूनिया को कांग्रेस के किसान सेल का को चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 114 साल पुरानी कांग्रेस किसान सेल में कार्यकारी अध्यक्ष दूसरा सबसे बड़ा पद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस पद पर पूनिया की नियुक्ति क्यों की गई और यह संगठन कांग्रेस के भीतर कितना मजबूत है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कांग्रेस में किसान सेल का क्या है काम? राजनीतिक दल अपने भीतर कई फ्रंटल संगठन बनाकर रखते हैं। संगठन का मुख्य काम अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुद्दे को उठाना और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ना। संगठन बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्य संगठन के लोग अधिकांशतः चुनाव में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण संगठन से जुड़े कई फीडबैक उन्हें नहीं मिल पाते। फ्रंटल संगठन इस कमी को भी दूर करने का काम करता है। कांग्रेस में किसान सेल भी इसी तरह का एक फ्रंटल संगठन है। यह किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ साथ पार्टी को इसको लेकर सुझाव प्रदान करता रहता है। कांग्रेस में किसान सेल की स्थापना। आजादी से पहले ही साल 1910 में कांग्रेस के भीतर किसान सेल की स्थापना की गई थी। सईद अब्दुल अजीज ने इसकी स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह संगठन किसानों के कांग्रेस विचारधारा से जोड़ने का काम करती है। साल 1936 तक संगठन किसानों के बीच खूब लोकप्रिय भी था, लेकिन सहजानंद सरस्वती जैसे ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, तो वैसे ही इस संगठन का रंग फीका पड़ने लगा। आजादी के बाद भी किसान सेल अन्य फ्रंटल संगठनों की तरह काम करता रहा। किसान कांग्रेस के प्रवक्ता आजाद मलिक के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस के भीतर इंटक बाद किसान सेल सबसे मजबूत फ्रंटल संगठन था। हालांकि सत्ता में रहने की वजह से इसके विस्तार पर असर पड़ा, जबकि मौजूदा समय में हर राज्य और जिले में इस सेल का अपना संगठन और कार्यकारिणी है। पंजाब विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैरा इसके चेयरमैन हैं। बड़े पदों पर पहुंचे किसान सेल के ये नेता। किसान सेल से करियर की शुरुआत करने वाले कई नेता कांग्रेस और सरकार के स्तर पर बड़े पदों पर पहुंचे। इनमें सरदार हुकुम सिंह, बलराम जाखड़, राजेश पायलट और नाना पटोले के नाम प्रमुख हैं। आजादी के बाद हुकुम सिंह को किसान कांग्रेस की कमान मिली थी। उस वक्त उन्होंने राजस्थान और संयुक्त पंजाब के इलाकों में इसके विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई थी। हुकुम सिंह इसके बाद कांग्रेस के बड़े पदों पर पहुंचे। साल 1962 में सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर बनाए गए। 1967 में वे राजस्थान के राज्यपाल भी बने। इसी तरह की पदोन्नति किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़ की हुई। कांग्रेस के किसान सेल से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले बलराम जाखड़ लोकसभा के स्पीकर, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री तक बने। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट भी शुरुआत में किसान कांग्रेस से ही जुड़े थे। राजेश पायलट भी इस सेल के अध्यक्ष भी रहे। किसान कांग्रेस से निकलने के बाद पायलट बड़े नेता बने। मौजूदा समय में उनके बेटे सचिन पायलट भी उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय नेता हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी एक वक्त में किसान सेल के अध्यक्ष रह चुके हैं। बजरंग पूनिया को क्यों बनाया गया को चेयरमैन? पहली बड़ी वजह, पार्टी ज्वाइन करने के बाद बजरंग पूनिया को तुरंत बड़ा पद देना था। ऐसे में अगर मुख्य संगठन में अगर कोई बड़ा पद देते तो गलत संदेश जा सकता था। पार्टी के भीतर ही सवाल उठता, इसलिए उन्हें पहले कांग्रेस के किसान संगठन में भेजा गया। कांग्रेस पहले भी इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। साल 2018 में नाना पटोले जब कांग्रेस में आए थे तो सबसे पहले उन्हें इसी सेल में भेजा गया। बाद में उन्हें महाराष्ट्र इकाई का प्रमुख बना दिया गया। दूसरी वजह, किसान कांग्रेस के प्रवक्ता आजाद मलिक के मुताबिक बजरंग पूनिया जाना माना चेहरा है। उनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा और किसान उनकी बातों को सुनेंगे भी। किसान कांग्रेस के प्रवक्ता आजाद मलिक के मुताबिक हमने किसानों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की हुई है। पूनिया इसे लेकर किसानों के बीच जाएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। तीसरी बड़ी वजह, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अभी कांग्रेस सेल के चेयरमैन सुखपाल खैरा हैं। वो देश की राजनीति से ज्यादा पंजाब की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। इन वजहों से अन्य हिस्सों में कांग्रेस किसानों की आवाज को मजबूती से नहीं उठा पा रही थी। बजरंग पूनिया को इस सेल में लाकर पार्टी इस क्राइसिस को दूर करना चाहती है। चौथी और अंतिम बड़ी वजह, बजरंग पूनिया हरियाणा से आते हैं।
और यहाँ की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बजरंग पहले भी किसान आंदोलन में शरीक होते रहे हैं। हाल ही में विनेश फोगाट भी किसानों के मंच पर दिखी थी। ऐसे में उन्हें इस सेल की जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों को साधने का प्रयास किया है। अब इसका कांग्रेस पार्टी को कितना सियासी फायदा होता है, ये तो परिणाम ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।